जिन्हें खड़े हाँ खुदा दे कलाम चो देखते हाँ और अमाउस की पुस्तक अमाउस की पुस्तक उस दिन भी आप शुरुआत की थी। सॉरी योएल माफ़ करना योएल दी पुस्तक योएल नबी हाँ जी दानियल तो के योएल है योएल दी एक दी बस थोड़े पढ़ांगे ਉਹਦੀ एक तो लैके 5 तक पढ़ लांगे। एक दी योएल नबी की पुस्तक ਉਹਦੀ पुराने नेम एक तो लैके एक तो लैके 5 ऐत तक पढ़ांगे। यहोवा दी बाणी ਜਿਹੜੀ ਯੂਏਲ ਪੁੱਤਰ ਯੂਏਲ ਨੂੰ ਆਈ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੁੱਢਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੋ ਟੋਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਖਾ ਗਈ ਜੋ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਢਿੱਡੀ ਖਾ ਗਈ ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਢਿੱਡੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਜਾ ਫੇਰ ਢਿੱਡੀ ਖਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀਓ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਦੀਵਕ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕਹਾ ਮਾਰੋ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ परे की गई है। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं। साढ़े मेहरबान जमीन आसमान दे खुदावंद तेरा धन्नवाद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार करते हैं अज दे सवेर दे लई। मेरे अब्बा कोई दूसरा नहीं है जिहड़ा इस तेरे वचन को खोल सके क्योंकि खुदावंद असी अज इस वचन के लिखारी दे अगे गिर कराते हाँ और असी जानते हाँ ये लिखारी ही सारे भेतों को खोल सकता है। प्रभु यीशु मसीह और लिखारी कोई होर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तू आप है होली स्पिरिट है यहोवा दा दूत है और खुदावंद महाबली दूत है। प्रभु असी उहदे अगे अर्ज करते हाँ वो इस स्थान पर हाजिर है और साढ़े सब नाल गलबात करन जा रहा है और खुदावंद मैं तेरी बाणी नूं खोलण दे योग नहीं हाँ। कोई भी मनुख इस योग नहीं है जो तेरी बाणी का उच्चारण कर सके पर खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा है जो इस स्थान के उत्ते विराजमान होता है। वो खुदावंद तेरी बाणी खोलता है क्योंकि तेरी बाणी उन्हें लिखाई है। प्रभु वही तेरी बाणी नूं खोल सकता है। असी अपने विचारां नाल बहुत सारियां गल्लां कर सकते हाँ प्रभु पर खुदावंद उन्हां मनुख नूं लाभ नहीं है। मनुख नूं उस गल का लाभ है प्रभु जो तू आप गलबात करें साढ़े हिरदियां नूं बहाल करें सारी हर चीज़ नूं साढ़े प्रार्थनावां नूं साड़ियां प्रार्थनावां नूं हर चीज़ नूं तू बहाल करें। खुदावंद असी सब मंग करते हाँ जो प्रभु भाई भैन लाइव भी देख रहे हैं खुदावंद वो भी अज बहाली च होण ताकत दे उन्होंने बल दे ताकि खुदावंद तेरे बल तो बिना असी अधूरे हाँ। खुदावंद बहाली ही है जिहड़ी साडे जिस्मां नूं बदल के खुदावंद साडे जिस्मां नूं बदलेगी खुदावंद और असी इस बहाली लई तेरे अगे गिर गिराउंदे हाँ और प्रभु मंग करते हाँ तू अपनी प्रजा नूं हर एक जन नूं फिर तो बहाल कर और तगड़िया कर ताकि तेरी बड़ाई कर सके तेरे नाम की महिमा होवे। तू खुदावंद सब दे जीवनां च तेरी चमक होवे और जो खुदावंद प्रभु डिगमगा रहे हैं उन्होंने फिर तो फड़ के खड़ा कर बहाल कर तगड़िया कर
ताकि खुदावन तेरे वचन तो बिना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी खुदावन तेरे लोगों को बहाल कर सके। इसलिए खुदावन तू अपने हर समय ते अपने लोगों को, अपने नबियां नूं, अपने रसूलों नूं, अपने सेवकां नूं खड़ा किया है ताकि तेरी प्रजा नूं वो फिर तो बहाल कर सकन। और प्रभु उन्होंने सब का एको ही काम सी भी खुदावन वो सब प्रजा की निगाह तेरे वाल करन और खुदावन तेरे हजूरों उन्होंने सब के लिए बहाली के दिन आउण, सुख के दिन आउण। हर हिरदे दे विच जो म्यूसी है सब दूर होवे, तेरी वड़ाई होवे। खुदावन तू सब के जीवन काम करना और जो मानते प्रभु घर बैठ के तेरी प्रचार सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सब नूं अज चंगा करना, तंदुरुस्ती देनी, बल देना ताकि खुदावन दिनों दिन होर तगड़े होंदे जान, तेरी वड़ाई करन। प्रभु तू कृपा की, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे सब जन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। धन्यवाद और उहदियां भलाइयां लई तेरा शुक्र है। ढोल नहीं लानी, सीधे बैठना है, ढोल एक्टिवली हो के सब ने खुदा का नाम। और जिन्हों ने मोबाइल सब मोबाइल भाई भैन बंद कर लें, क्योंकि रिक्वेस्ट है सब दे अगे, बेनती है फोना टच नहीं हथ करना, बंद रखन फोन। तुहानू पता है इत्थे दा कानून है भी फोन नहीं चलना चाहिए किसी का भी। तो प्रभु का नाम मुबारक होवे, क्योंकि असी जो चीज़ लैन आउने हाँ जे सानू वो चीज़ ना मिली तो फिर तुसी कभी भी बहाल नहीं हो सकते। बहाली भी दो तरह की, एक शरीर की भी बहाली है, एक आत्मिक बहाली है, दोनों तरह की बहाली है। और मैं चाहता हाँ प्रभु की दया नाल खुदा के लोगों को जो लाइव भी सुन रहे हैं उन्होंने शरीरक बहाली मिले और आत्मा च भी बहाली मिले और गल नूं समझ सकन। बहाली का मतलब की है? बहाली ये नहीं है भी सानू शरीरक चीज़ां मिलदियां हैं तो असी बहाल हो रहे हैं। सानू चीज़ां शरीर दियां सारियां चीज़ां मिल रही हैं, बहाली हो रही है। लेकिन मैं समझदा हाँ जो संदेश वाक ने कहा है बहाली की है। बहाली का मतलब होंदा तुहाडा जिहड़ा सोल है वो दिनों दिन उस चीज़ वाल वधदा जावे जिस चीज़ की उन्होंने लोड़ है। तुहाडा आत्म बहाल होंदा जावे, अंदरला हिस्सा जिहड़ा बहाल होंदा जावे। धन्नवाद करते हैं। शरीर की बहाली तो बहुत सारे प्रभु करता है, लेकिन आत्मा की बहाली की भी सन लोड़ है। आत्मा की जरूरी है, क्योंकि असी परमेश्वर को आत्मा ही ले आना है। और जो जो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वो जिस चीज़ चो निकलिया है उहदे विच फिर तो जा रहा होंदा है। जिस चीज़ चो निकलता है उहदे विच फिर जा रहा होंदा, यानी कि मिट्टी विचों निकलता है तो जो जो उम्र उसकी बढ़ती है वो मिट्टी वाल ही जाता रहता है। हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे मेरी उम्र है, जन्मदिन है, जां वो समझ लो उस स्थान जो जिस स्थान जो निकलिया है उस स्थान वाल वो जा रहा है, क्योंकि मिट्टी जो निकलिया मिट्टी विच ही एक दिन चले जाना है। खुदा का नाम मुबारक होवे। और बहाली का मतलब की है? बहाल का मतलब होंदा किसी चीज़ तो असी सानू समझ नहीं लग रही जां सानू तृप्त नहीं हो रही, असी बहाल नहीं हो रही उस चीज़ तो। उसका कारण है, उस चीज़ का कारण होंदा भी असी बहाल क्यों नहीं हो रहे। कोई बहुत सारे लोगों का सवाल होंदा, क्योंकि मैं सोचता हाँ बहाली का मतलब ध्यान नाल सुनो। संदेश वाक ने क्या कई मनुख अपनिया विचारां नाल अपनी भौतिक बुद्धि के नाल चलते हैं और प्रचार भी सुनते हैं, लेकिन अपनी भौतिक बुद्धियां नाल चलते हैं। और जो इंसान अपनी भौतिक शरीर बुद्धि नाल चलता शरीरक नाल, वो परमेश्वर की बहाली का आनंद नहीं लै सकता। आनंद प्रभु की बहाली का वो इंसान लै सकता है जिहड़ा परमेश्वर के वचन के उत्ते स्थिर रहिंदा है और वचन के उत्ते आमीन बोलता है और वचन के नाल चलता है, फिर वो बंदा बहाल हो सकता, भैन बहाल होती है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। बहाली बहुत जरूरी है। जिदा मैं पिछले समय दसिया सी, मैं कहा भी चिन्ह जिहड़ा होना बहुत जरूरी है। जिदा मरकज 16:16 में दसिया है, कहता विश्वास करने वालियां दी ये सब कुछ चिन्ह होणगे, वो भूतां दे उत्ते दुष्ट आत्मा नूं कड्ढणगे, मुर्दा अपने
जे उन्होंने कोई जहर वाली चीज़ भी पिया दी जाए वो फिर भी उन्होंने बिगाड़ नहीं करूगी। तमाम तरह के काम प्रभु ने अपने विश्वासी लोगों ने किए हैं। ये चिन्ह है जिदा मैं तुहानूं दस्सिया सी, चिन्ह जिहड़ा आ ये प्रमाणित करता आ भी वो विश्वासी है, क्योंकि विश्वास द्वारा वो काम होंदे हैं। प्रभु का नाम मुबारक होवे। विश्वास द्वारा वो प्रगटावा होंदा आ। चिन्ह होना बहुत जरूरी है। बहाली का भी चिन्ह होना चाहिए है। एक बहाली का भी चिन्ह होंदा आ। बहाली का चिन्ह यही बहाली का चिन्ह है भी असी बहाल होए। चिन्ह होना चाहिए कोई ना कोई। जिस तरह की हुण मैं तुहानूं एक होर उदाहरण देन लगा, बड़े ध्यान नाल सुनो। अब्राहम ने जो विश्वास किया, खुदा ने उहदे लई एक चिन्ह ठहराया सुन्नत का। वो जिहड़ी सुन्नत सीगी वो हत्थां दे नाल हुंदी सीगी। सुन्नत जिहड़ी हुंदी सी वो हत्थां नाल कीती जांदी सीगी, ओहदी विश्वास की पुष्टि दे लई भी ये बंदा हुण विश्वास करदा आ। एक चिन्ह दिता गया सी सुन्नत का। उस टाइम ते हत्थां दे नाल सुन्नत कीती जांदी सी। एक चिन्ह सीगा दिता होया। अब्राहम नूं प्रभु ने चिन्ह दिता सी, सुन्नत की छाप सीगी। पर जदों तुसीं विश्वास किया तो फिर उन्हें जदों यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया सी एफसुस दे विच लोकां ने, तो पौलुस उन्हां दे कोलों दी लंघिया। पौलुस ने उन्हें पूछा कि जदों तुसीं विश्वास किया कि तुसीं पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा असी पवित्र आत्मा बारे तो सुनिया भी नहीं है। तो फिर उन्हें कहा तुसीं काहदा बपतिस्मा, तुसीं काहदा बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा असी यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया। बड़े ध्यान नाल सुनियो गल नूं। उन्हें कहा असी यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया। कहंदा यूहन्ना दा उहदा मतलब सी यूहन्ना दा हुण समा नहीं है, हुण समा है पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दा। उन्होंने कहा यीशु मसीह दे विश्वास करो तां तुसीं पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उन्हें सब ने उस पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लिया और खुदा ने उन्होंने बरकत दी। हुण जो अज का संदेश जो मैं दस रहा, बहाली किद्दां आ, बहाल इंसान किद्दां हुंदा आ, प्रमाण होना पैना। सुन्नत की है? सुन्नत पवित्र आत्मा है। अज परमेश्वर साडे हिरदियां दा की करदा आ? पवित्र आत्मा दा साडे हिरदियां नूं सुन्नत करदा आ, साडे हिरदियां नूं सुन्नत करदा। सानू भी एक चिन्ह मिलिया, जिदा अब्राहम नूं चिन्ह दिता गया, अज दे समय ते सानू भी चिन्ह दिता गया। काहदे लई? बहाल होण दे लई। सानू भी चिन्ह दिता गया बहाल होने के लिए, ताकि साड़ी भी एक सुन्नत हो सके। हुण मैं बड़े ध्यान नाल सुनो, एक उदाहरण देन लगा। जदों भी किसी इंसान दे अंदर, जिस आदमी दे अंदर पवित्र आत्मा आउंदा आ, जिस आदमी दे अंदर, जिस भैन दे अंदर हॉली स्पिरिट आउंदा, पवित्र आत्मा आउंदा, पवित्र आत्मा एक चिन्ह है। कादा? पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दा। पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दा एक चिन्ह है। और जिस आदमी दे जिस्म च आंदा आ, इहदा काम करने का तरीका देखो की है। संदेश वाहक ने कहा ओ मनुख, ओ भैन, ओ भाई नवी सृष्टि बनता आ। की बनता आ? वो नवी सृष्टि बनता है पवित्र आत्मा दे बपत। अज समय पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दा। और जिहदे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, और संदेश वाहक ने कहा परमेश्वर तुहानू पहचानेगा नहीं। उन्हें कहा कोई भी बंदा, कोई भी किड्डा भी वधिया होवे, कोई भी होवे, पर जे उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया तो परमेश्वर उन्होंने कभी भी सियाणेगा नहीं। किस तरह? जिस तरह उन्हें कहा जिदा मती की पुस्तक के 7:21 है, वो सारे जिदा उन्होंने कहा भी प्रभु असी तेरे नाम च भूत कढ़े, तेरे नाम च भविष्यवाणियां कीतियां, तेरे नाम च चंगे कीते। तो प्रभु ने कहा मैं तेनू जानता ही नहीं है। ये गल उत्थे कहना, प्रभु ने कहा मैं तेनू जानता ही नहीं है। खुदावन कभी भी किसी नू नहीं जानेगा जिन्ना चिकर तक वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उहदे कोल नहीं होएगा। हालेलुया।
क्योंकि उन्होंने कोल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं सी, पिता की मर्जी नहीं सी उन्होंने पूरी की। और पिता की मर्जी की है अज समय के उत्ते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की करता है, वो तुहानू बहाल करता है। बहाली का मतलब होता है वो तुहानू नवी श्रेष्ठ बनाता है। नवे बहाल का मतलब है तुहानू नवी श्रेष्ठ बनाना। भाई बहन समझना अज थोड़ी जी गल नूं। हालेलुया। वो अपनी प्रजा नूं की करता है, नवी श्रेष्ठ बनाता है, बहाल करता है। पहला तुसी किद्दां सीगे, लेकिन जो तुसी उस चीज़ को ग्रहण किया, जो परमेश्वर के वचन को तुसी ग्रहण किया, वो वचन इसलिए आया ताकि तुहानू बहाल करे। तुहानू मारन वास्ते नहीं वचन आया, अब प्रजा को बहाल करने वास्ते आया है। तुहानू नवी श्रेष्ठ बनाने लई आया है। खुदा का कलाम इसलिए आया है, और यीशु मसीह इसलिए ही धरती पर आया सी ताकि वो लोगों को बहाल करे। तो बहाल कितना होना? खुदा के वचन के नाल, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नाल। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तो बिना यीशु मसीह ने किसी को भी पहचानना नहीं। एक ख्याल रखियो गल, उन्हें कहा नवा जीवन जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद होवे, बहुत जरूरी है नवा जन्म पाना, ताकि परमेश्वर तुहानू उस चीज़ की बरकत देवे। हुण मैं थोड़ी होर एक उदाहरण देना कायन के बारे। बहुत सारे लोग प्रचार करते कायन के हावल के उत्ते, लेकिन मैं उस लंबे समय वाल टेरे नहीं जाना। मैं सिर्फ कुछ गल्लां तुहाडे मुहरे रखनियां। कायन भी एक धार्मिक बंदा सी और यहोवा की भगती करता सी जिद्दां हावल करता सी। दोने भाई सीगे, लेकिन जिहड़ी मैं गल तुहाडे मुहरे रखनी चाहना, खुदा की भगती करने वाला सी। उन्हें भी अपनी बलि चढ़ाई जिद्दां हावल ने चढ़ाई, उन्हें भी अपनी बलि चढ़ाई और अपने वापस आया और प्रभु का गलबात की, मेरी भेंट नूं कबूल करो। ये सब जो मैं किया तेरे लिए एक सम्मान और मेरे लिए मेरा तेरे विच विश्वास नूं तू जानदा, मेरे विश्वास नूं कहंदा तू जानदा है भी मैं कितना वधिया आ, मैं तेरी भगती करदा, तेरी उपासना करदा, भी मैं तेरे जानदा आ। लेकिन खुदा ने उत्थे उन्होंने कोई भी सैन चिन्ह नहीं दिता। बड़े ध्यान नाल सुनियो, भगती तो उन्होंने सेम सी। दोनों ही जगवेदियां बनाइया, दोनों ने अपना अपना जो भी उन्होंने समझ के अनुसार दोनों लैके गए। कैन भी लैके गया और हाबल भी लैके गया, दोनों लैके गए। और तुसी कहोगे एक किद्दां फिर खुदा ले आई है? जे उन्हें कैन जे को वधिया बंदा होने के नाते कैन भी वह भगत सीगा, लेकिन हाबल भी वह भगत सीगा। लेकिन जो मैं गल कह रहा, बहाली का चिन्ह होना चाहिए। कैन मैं प्रचार करना कभी कैन नहीं बन जाता, या कोई बंदा कैन नहीं बन जाता। प्रचार करना कोई किसी को कैन नहीं बना सकता, प्रचार करना कोई भी इतना नहीं कर सकता। लेकिन चिन्ह दसेगा भी कैन कौन है और हाबल कौन है। ये तुम्हारी बहाली दसेगी कैन केड़ा आ और हाबल केड़ा आ। प्रचार करना कोई कैन नहीं बन जाता, कोई हाबल नहीं बन जाता, जो नहीं है। लेकिन खुदा का नाम मुबारक होवे, ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दसेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रमाण करेगा भी खुदा दे कोल किदी भेंट स्वीकार की गई है, कैन दी की गई है कि हाबल दी की गई है। और खुदा ने हाबल दी भेंट नूं स्वीकार किया, कारे नाल चिन्ह दे नाल, उस हक नाल, पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे नाल। हालेलुया। लेकिन कायन दी भेंट स्वीकार नहीं की। आमीन। वो चिन्ह प्रमाण करता है। खुदा का नाम मुबारक होवे। और जिन्ने भी लोग ला लो तुसी आए, मैं तुहानू दस रहा ताकि आपां नूं गल समझ लगे। चिन्ह तो बिना कोई भी बहाली नहीं है। होली स्पिरिट तो बिना कोई बहाली नहीं है। और बहुत सारे लोग अज इस गल्लां तो मार खा जाते हैं, क्योंकि सानू कोई भी चीज़ जी जो भी आप देख, हर चीज़ को देख के करना पैना है। क्योंकि अंत समय ते नबी ने कहा अंत समय ते आ, जो असीं अंत समय मौत वाल जाता इंसान अंत समय के उत्ते।
इसलिए कलीसिया संदेश वाहक ने कहा सुचेत रहे, सभा सुचेत रहे। जिदा आप कहने भी कोई गल नहीं, प्रचार असीं सुनते मैं इदा करते हैं, अपनिया तकनीकां नाल चलते हैं, इदा नहीं। उन्हें कहा अपने अपने हर बंदा सुचेत करे, अपने आप को चेतन रहे, और ये ना होवे आखिरी समय के उत्ते वो मार खा जाए। क्योंकि अंत समय ते जिदा जिदा कणक वध रही है, जैवी भी वधी है, हर चीज़ नाल वध रही है, हर चीज़। इस तरह खुदा के जोड़े सच्चे लोग हैं वह भी इदा तो बहाल होने वाल जा रहे हैं, ये भी कणक जाई भी इदा ही वध रही है, दाखलता भी इदा ही वध रही हैं, सारा चीज़ा इदा ही वध रही, क्योंकि अंत समय उन्होंने शिखर पर पहुँचना है, एक शिखर के उत्ते उन्होंने पूरी तरह पहुँचना है। लेकिन मैं तेन दसिया वो हर एक चीज़ अपना चिन्ह प्रगट करती है, चिन्ह होंदा। जिदा हुण मैं तेन होर दसदा गल बहाली हुई बाहर, क्योंकि चिन्ह अग उतरी, अग ने आके हाबल की बली नूं चट्टिया, चक किया, हाबल की बली कबूल की, चिन्ह आया, अग आई, प्रमाण किया भी ये जी सेवकाई ओदी है, हाबल की है। लेकिन काइन भी उदा नहीं सी, प्रचार करन नाल जां कोई इदा करन नाल काइन नहीं बनता, हाबल नहीं बनता, उहदे काम दसणगे की कर रहा है। आमीन, हालेलुया। चिन्ह प्रमाणित होना चाहिए, चिन्ह होना बहुत जरूरी है। जे तुहाडे कोल चिन्ह नहीं है तो फिर तुसी अधूरे हो। हालेलुया। तुसी प्रचार इदा ही सी, सब कुछ कर सकता, नबी ने कहा एक वधिया कायन की तरह हर काम कर सकता है, लेकिन प्रचार करना कोई बंदा मैं कही जावा कैन बन गया, मैं कहा जी फुंगड़ी के पत्ते बन गए, इदा नहीं है। जे वो सेवकाई है तो फिर चिन्ह होना बहुत जरूरी है, चिन्ह तो बिना वो गल नहीं है। खुदा का नाम मुबारक होवे। उन्हें कहा चिन्ह जड़ा आ एक होर चीज़ है, ये जी तुम कहते चर्च आ गए 10वां हिस्सा देता जां असीं वधिया काम करते, ये चिन्ह नहीं हुंदा, विश्वासी लिए चिन्ह नहीं है। चिन्ह मैं तुहानूं दस्सिया जदों तुहाडी मुलाकात, जदों तुसीं होली स्पिरिट नूं पाया, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा लिया आ गया, फिर तुहाडा जिहड़ा परमेश्वर तुहानूं तुहाडे विश्वास नूं कबूल करेगा, फिर तुहानूं की करेगा, हो बहाल करेगा। चिन्ह तो बिना नहीं है, कोई भी बंदा जिन्ना मर्जी को ले जावे, लेकिन बहाल करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। और मैंने विश्वास है जो लाइव सुन रहे हैं उन्होंने ये गल समझ आएगी भी चिन्ह होना बहुत जरूरी है। पिलर ऑफ फायर का होना बहुत जरूरी है। पिलर ऑफ फायर होर कोई नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ। पिलर ऑफ फायर पवित्र आत्मा आ, यीशु मसीह है, महाबली दूत है। हालेलुया। चिन्ह होना चाहिए जरूरी, क्योंकि तुसी जिन्नी सारी बाइबल पढ़ लो, जो नूह ने बलि चढ़ाई हर शुद्ध जानवरों की बाहर आ गए, किसी जो बाहर आया नवे 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 बिच आया, पुराना सब खत्म होया। जो ने नवी धरती से आके शुद्ध बलियां चढ़ाइया, जो ने शुद्ध बलियां चढ़ाइया, खुदा ने उहदी बलि नूं कबूल किया, उहनूं चिन्ह दिता, उहनूं चिन्ह दिता। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। चिन्ह होना बहुत जरूरी है। हुण जिद्दां कि जो आप देखे आ, जिन्हें भी अपने न्यायियां की पुस्तक दे विच आपां देखे, योधे देखे, उन्होंने खुदा ने चिन्ह प्रमाणित किया। विश्वासी को चिन्ह हुंदा है, जिहड़ा मेरा भैन मेरी भैन मेरा भाई विश्वासी है, उहदे को चिन्ह है, और को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो वो तुहानूं नहीं पहचानेगा। कई लोग प्रचार को समझ नहीं सकते, उन्होंने बोली जाओ उन्होंने समझ नहीं आती। मैं देखा कई गल्लां दी समझ नहीं आती, वो अपने विचारां नाल अपनी समझां नाल खुदा नूं लभना चाहुंदे आ। इदा नहीं है। खुदा दी जो खुदा कहता, नबी ने कहा जो पुरपुर तो तुहानूं मिलदा है उहनूं तुसीं आमीन कहना है, क्योंकि खुदा तुहाडे नाल गलबात कर रहा है। पवित्र आत्मा कहता जिहदे कान हन वो सुने आत्मा कलीसिया नूं की कहंदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही कलीसिया नाल गल कर रहा है।
और पवित्र आत्मा नूं समझना पैना आ। हालेलुया। पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा की है? हालेलुया। जदों असीं पवित्र आत्मा नाल गलबात करदे आ और पुरपुर तो की होंदा है? जीवन निकलदा आ। वो जीवन कारे लिए हुंदा आ? बहाली दे लिए हुंदा आ। जीवन बहाली लिए आउंदा आ। हालेलुया। क्यों कहंदा अपनी प्रजा नूं की करांगा मैं? फिर बहाल करांगा। हालेलुया। खुदावन बहाल करदा है। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। वो कहता भावें कोई भी टिड्डी ने टोके तो बचिया, भावें सिला ने खा गई, सिला तो बचिया, उन्हें टबूसी मार टिड्डी खा गई, जो टबूसी मार टिड्डी तो बचिया उन्होंने हूंजा फेर टिड्डी खा गई। लेकिन हूंजा फेर सारिया टिड्डियां खा जान दरख्त नूं, ओहदा सक खा जान, सब कुछ सुक जाए, लेकिन जिहड़ा दरख्त का जीवन है वह धरती के अंदर हुंदा। खुदा फिर वो प्रसाद करता है, खुदावंद फिर वो मींह पाउंदा है, वो वातावरण बनाउंदा है, उस मौसम नूं लैके आउंदा है। की सच्चाई है कि नहीं? दरख्त भावें जिन्ने मर्जी सुके हो, खुदावंद फिर की करता है? मींह पा रहा है, और फिर मींह नूं पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इन्हां दा जिहड़ा जीवन है थल्ले आया है, मैं फिर इहनूं की करांगा? बहाल करांगा। वो फिर तो अपनी प्रजा नूं की करेगा? बहाल करेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। कभी भी किसी के कहने ते कोई कुछ नहीं हुंदा। और वो कहता मैं पवित्र आत्मा तो बिना ओनू कदे भी नहीं जानागा, कदी नहीं परमेश्वर जानेगा। भावें जिन्ने मर्जी हो वधिया काम करता हो, जो मर्जी भै करती होवे, जिन्ने मर्जी हो चंगाइयां जो भी होवे, पर होली स्पिरिट का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी कहता, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया एक हत्थां नाल सुंदर सी जो इब्राहिम नूं चिन्ह दिता गया सी। हर एक विश्वासी के जीवन चिन्ह होना चाहिए, चाहे कोई भी होवे। हर किसी जीवन च काम उन्हें पता होवे भी परमेश्वर मेरे नाल काम करता है, खुदा मेरे कामां नूं करता है। कोई चिन्ह, क्योंकि वह बलीव विश्वास इसे गल नाल वधना, क्योंकि कोई चिन्ह है। हालेलुया। जिद्दां मैं दस्सिया भी जिन्ने भी आज नाइयां की पुस्तक दे विच योधे होए, वो सब दे कोल खुदा आया चिन्ह दिता। जो भी कोई चिन्ह तो मेरा नहीं, कोई भी चिन्ह होना बहुत जरूरी है। संदेश बाग ने कहा बहादुरी का एक चिन्ह है, चिन्ह तो मेरा कुछ नहीं है। जिन्ना मर्जी कोई करी जाए, उन्हें कहा मैं, प्रभु ने कहा मैं कभी भी पवित्र आत्मा तो बिना उन्होंने स्वीकार नहीं करांगा, पवित्र आत्मा तो बपतिस्मे तो बिना। हालेलुया। जो खुदा ने सानू कहा उस अनुसार सानू करना पैना है, और कभी भी बहाली नहीं होनी। अज मैं सोचता सी, कई बार सोचता भी खुदावन कई लोगों की तू धरती पर भी बहाली नहीं है, उपर की तो वक्री गल है। बहाली का मतलब सीगा मैं शरीरक गलों इन्ना अहमियत नहीं देता, क्योंकि ये सब चीज़ा नाश होनियां आ। जे शरीर की खुदा सानू बरकत दे भी देवे तो सदा दी नहीं रहिंदी, ये सब फिर भी खत्म हो जाती है। लेकिन जे बरकत होवे वो बहाली चाहिए है, जिहड़ी सानू अनंता विच लैके जावे, अनंत जीवन तक लैके जावे। हालेलुया। कि सब अनंता विच जाना चाहते हैं, फिर उन्होंने खुदा बहाल करेगा। जिहड़े अनंता लिए आए हैं, जिहड़े मुक्ति लिए आए हैं, अपना उद्धार करने वास्ते आए हैं। हालेलुया। खुदा उन्हें सब फिर बहाल करेगा। आमीन। वो अपने लोगों को निराश नहीं करेगा। प्रभु का नाम मुबारक होवे। एक मैं होर तुहानूं एक तस्वीर दिखाउण लगा। कुनैन राजा की पुस्तक पहला राजा वो 17, और मैं थोड़ा तुहाडे नाल गलबात करन लगा ताकि पहला राजा वो 17 सब ने गल एलिया बारे है। आप बहुत सारी बारी गल्लां सुनिया, लेकिन मैं थोड़ा जिहा तुहाडे गल्लां रखना चाहुंदा। पूरी 10 तो शुरू करांगे, 17 10 ये नहीं
सॉरी माफ़ करियो, दूसरा राजा, दूसरा राजा सुनोमी तीमी बारे हाँ जी, 4 तो शुरू करांगे सुनोमी तीमी बारे। चार दी 8 माफ़ करो, दूसरा राजा ਉਹਦੀ 4 ਦੀ 8। हालेलुया। एक दिन ऐ होया कि लीशा सुने बंदो भी हो के लंघिया जिथे एक मन्नी धनी स्त्री सी। हाँ बस मन्नी तनी हुई स्त्री सीगी उस स्थान के उत्ते, और अलीशा उस स्थान तो लंघदा सी, लेकिन इस स्त्री दी एक दिन निगाह पई। मैं कुछ बहाली की गल करनी चाहना, शरीर की बहाली और आत्मिक बहाली। ये तुहाडी तस्वीर दिखूगी अज दोनों की, सुनोमी तीमी और एलिया दे विच। और इन्हें सुनिया सी सुनोमी तीमी ने एलिया दे बारे, अलीशा दे बारे, उहदे कामां नूं देखिया भी सी, सुनिया भी सी। लेकिन जदों अलीशा उधर दी लंघिया तो उन्हें अर्ज की उन्हें मोरे, जो उन्हें अर्ज की उन्हें उन्होंने रोटी खाने लिए मजबूर किया। उन्हें पहला उन्होंने रोटी, काम कितों शुरू होया? रोटी तो। कितने लोग समझ रहे हैं? बड़े ध्यान ना सुनो, बहाली रोटी तो शुरू होती है। मैं पिछे कीमा भैनी दसिया सी, बहाली कितों शुरू होती है? रोटी तो। उन्हें कुछ नहीं किया, तुसी देखो ध्यान नाल, उन्हें उन्होंने रोटी लिए मजबूर किया, उन्हें रोटी लिए मजबूर किया। विश्वामी जो भी तुसी इधरले पासे लंघो, किसी ने घर नहीं जाना, तुसी सिर्फ मेरे घेरे ते आना, मेरे घर आना। जो मैं कहना चाहता हूं बड़े ध्यान ना सुनो, तुसी मेरे घर, कित्थों काम शुरू हो रहा? रोटी तो। कित्थों काम शुरू होंदा? रोटी तो। उस विधवा नूं भी की किया सी प्रभु ने, मैं दोनों की तस्वीर दिखानी चाहना, ये तस्वीरां तुहाडियां हन। हालेलुया। वो विधवा जिहड़ी सी उत्ते भी उहने कहा, मेरे लिए की गया, चप्पा रोटी ना लैके आ। काम कित्थों शुरू होया? रोटी तो। इत्थे कित्थों शुरू हो रहा? रोटी तो। की दोने बहाल नहीं होए? ये दोने औरतां बहाल होइयां कि नहीं होइयां? हालेलुया। खुदा दा धन्नवाद होवे। और रोटी किहदी बनदी? आटे दी। कणक की रोटी बनती, कणक नूं पहला पीया जाता, और चक्की दे विच उहदे दाणियां नूं चंगी तरह पीसिया जाता है, और पीण तो बाद आटा बनता, आटा आउंदा, और आटे नूं गुन्निया जाता, और गुन्न के उहदी रोटी पकाई जाती। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जिन्ना चिकर वो दाना मरदा नहीं है उन्ना चिकर वो जीवन नहीं दिंदा। पहले दाना मरदा चक्की च, फिर की हुंदा? फिर उन्होंने गुन्निया जाता, आटा बनता, गुन्निया जाता, फिर उन्होंने पकाया जाता, फिर जो पका के किसी को परोसिया जाता, फिर वो बंदे शरीर के उन्होंने जीवन दिंदा, बहाल करना शरीर च आटा, रोटी। हालेलुया। लेकिन यही आटा आत्मा च भी बहाल करता। आमीन, हालेलुया। पर ध्यान ना सुनना, काम कित्थों शुरू होया? रोटी तो। उन्हें कहा रोटी खाने लिए मजबूर किया। हाँ जी, पढ़ोगे? उसको रोटी खाने मजबूर किया जी। फिर ऐ होया कि जब कभी ओ उपरों लंघदा सी, रोटी खान लिए उधरों मुड़ पैंदा सी। फिर रोटी की गल आ गई, रोटी खान नूं फिर उधरों उधर वाल ओहदे घर वाल मुड़ जांदा सीगा, ओहदे घर वाल फिर मुड़ जांदा सीगा। लेकिन वो तीवी बहाल नहीं सी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮੰਨੀ ਤਮਨੀ ਤੀਵੀਂ ਬਹਾਲ, ਪੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਆਟੇ ਤੋਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, और प्रेरणा तो बिना कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई खुदा को नहीं देख सकता। अंदरली अखा तो बिना वो खुदा को नहीं देख सकता, वो होली स्पिरिट पाए हुए बंदे को नहीं देख सकता। हालेलुया। वो अखा चाहिए, वो अखा सुनूमी को सीगिया। हालेलुया। वो अखा सुनूमी को खुदा ने बख्शियां सीगिया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ। ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹਾਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। यहोवा इंज फरमाने वाला आत्मा ही बहाली करेगा, क्योंकि उससे मसे थले अज आप सब हाँ। हालेलुया। और मसा कोई होर नहीं, उकाब का मसा है। हालेलुया। और यहोवा इंज फरमाने वाला वचन है, और यहोवा इंज फरमाने वाले वचन का मतलब होता है यीशु मसीह दा आत्मा, परमेश्वर दा आत्मा। हालेलुया। अज भी वो फिर तुहानू की करेगा? बहाल करेगा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि प्रेरणा की करती है? किसी को फड़ती है। समझे? प्रेरणा जी फड़ लेंदी किसी को। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुना। ਉਹਦੇ अंदर प्रेरणा सी। उन्हें अपने पति ਨੂੰ किया, वो कहता जिद्दां तू कहनी वधिया है, तेरी सोच वधिया आ, मैं तेरे नाल सहमत है, क्योंकि तेरी सोच एक रब दे बंदे दे प्रति वधिया है, चंगी आ। उन्हें कहा जिद्दां तेरा मन करता। उन्हें कमरा बनवाया, एक मंजा पलंग जा मंजा रखवाया, और एक पासे घड़ा रखा पानी का, भी जो भी स्वामी आवे, हथ मेरा खुदा का बंदा आवे, हथ धोवे, पैर धोवे, आके इस स्थान से आराम करे और रोटी खा के। काम कितों शुरू होया? रोटी तो। मेरे भैन भाईओ, बड़े ध्यान नाल सुनना प्रभु की दया दे नाल। और जिद्दां, क्योंकि बाइबल नूं तुसीं हुण सब जानदे हो, मैं तां तुहानूं एक तस्वीरां दिखा रहा। उस तो बाद जो उसका आत्मा प्रसन्न हो गया, उस टाइम नहीं, कई समय वो आता रहा, उसका आत्मा प्रसन्न हो गया। एलिया का आत्मा जिहड़ा आ, खुदा का आत्मा प्रसन्न होया, क्योंकि उन्हें कोई लालच तो बिना सेवा की,
कुछ नहीं सी। ये नहीं भी मेरे बच्चा नहीं होया मैंने बच्चा दे दो, ना 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 ना। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये ब्राइट तस्वीर है। उन्हें कदी नहीं किया, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਣਾਏ भी मेरे विचार उदा नहीं है। हालेलुया। भी मेरी मासी चंगी मैं उत्थे लियाऊंगी, नहीं नहीं। और कोई यहो जी गल नहीं सीगी, और अंदर कोई यहो जी भावना सीगी, और अंदर सिर्फ यही सीगी ए खुदा दा बंदा आ, ए अंदर खुदा दा आत्मा आ, ए अंदर यहोवा परमाणु वचन है, ए सब कुछ करने की ताकत रखता है। लेकिन और अंदर यहो जी गल नहीं सी। अज लोग 20 तो शर्तें रख देंगे पहला। अज लोगों का हाल 20 शर्तां रखते। तो मैं कहना तुसी मुबारक लोग हो, सच्चाई आ जिन्होंने खुदा ने बहाल करना है। और मैं तेरे अगे मोरे रख के अगे दस के हटिया, मती 7 दे 21 22 23 वाले लोग बहाल नहीं होंगे, और धरती से बहाली ले लेंगे। लेकिन खुदा उन्होंने ऊपर जाके वचन मैं बहाल करांगा, उन्होंने नहीं पहचानेगा, क्योंकि उन्हें कहता मैं सुनने तो बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बिना उन्होंने नहीं जानेगा। लेकिन अपनी प्रजा को कह रहा है मैं तो गल समझना है। अपनी प्रजा को कह रहा मैं तुहानू बहाल करा है। मैं खुदा दा नाम मुबारक होवे। जिहड़े उहदे वचन ते खड़े रहणगे, उहदे नाल चलणगे, सिता च रहणगे, वो बहाल होणगे। कई लोग जदों उन्हां को अंदरली अखां नहीं हुंदियां, समझ नहीं पा रहे गल नूं। कई लोगों ने कभी भी खुदा तो कुछ नहीं मंगया, लेकिन खुदा ने समय आने पर उन्होंने दिता। उन्होंने कभी नहीं मंगया। जे खुदा ने सानू कुछ देना है, कोई भी चीज़ देनी है, तो उन्हें सानू देनी है, क्योंकि तुसी उहदी प्रजा हो, तुसी उहदे धीआं पुत्तर हो, तुहानू उहने धीआं पुत्तर बनाया। मैं तो एक गल सोचदा तुसी उहदी प्रजा हो और खुदा दे बच्चे हो, और स्वर्गीय पिता जानता है मेरे बच्चों को कदी चीज़ की लोड़ है। हो सकता खुदा सानू उस चीज़ दे विच लैके आ रहा हो, ताकि उस चीज़ दे विच चले जान, तो मैं इन्होंने दोबारा बहाल करूँ, उस स्थान तो बहाल करूँ। हालेलुया। लोग शरीरक बहाली के उत्ते ज़्यादा चित लाते हैं, लेकिन मैं वो लोग दुनिया नूं जो खुदा की प्रजा है, खुदा के लोग हैं, उन्होंने मैं अज उठाना चाहना आ। मैं चाहना है वो बहाल होण। कितों बहाल होणगे? रोटी तो। काम रोटी तो शुरू होया। अज शरीरक बंदे की करते हैं, तुसीं जिन्ने मर्जी शरीर दे देख लो, उन्होंने रोटी कितों खावांगे? मसला सारा रोटी का ही है। हुण इत्थे भी रोटी का काम शुरू होया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने पता नहीं सीगा ये जिहड़ी मैं रोटी उहदे बंदे नूं खवा रही हां, ये जिहड़ी रोटी वो खा रहा आ, हालेलुया, उसदी सेवा कर रही सी। ये हुण उन्हें बहाल होना ही होना आ, क्योंकि जो बंदा कोई भी खुदा किसी ने रखता नहीं है, हालेलुया, जो ने उसकी सेवा कर दी तो उन्होंने बहाल ऐटोमैटिक हो जाना, क्योंकि वो खुदा दे बंदे की सेवा कर रही है, किसी मनुख की नहीं है, आम मनुख की सेवा नहीं है। लेकिन उस जामे के अंदर पवित्र आत्मा छुपया, उस जामे के अंदर, उस हड्डियां के अंदर, हलीशा के अंदर खुदा का आत्मा छुपया, पर्दा किया है, छुपया है। हालेलुया। पिलरों बाहर दिखता नहीं है, लेकिन अंदर आके छुपया होया है। ये बहुत गहरी गल्लां है। हालेलुया।
पिलर ऑफ फायर एक उन्हें कई तरह आके काम किया खुदा ने, वो भी आख्या वो कोई होर नहीं है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। सानू भी नहीं पता, साजो संदेश पढ़े फिर साडे ते प्रगटावा होया। खुदा ने सानू समझाया, वो आत्मा ने समझाया भी पिलर ऑफ फायर की है, अग दा थंब की है। अग दा थंब कोई स्पैशल नहीं है, कोई बखरा ही है। पवित्र आत्मा हो रहा है, अग दा थंब हो रहा। ये साइन एक चिन्ह है जो सारे संदेश वाग के सिर ते आया, जिन्होंने फोटो खिंची, चिन्ह वो चिन्ह सीगा। हालेलुया। खुदा खुदा अगवाई करता, वो अपनी कलीसिया की अज भी अगवाई करता है, क्योंकि जब असं कहते यीशु मसीह कल अज और जुगो जो इको जिहा तो फिर अज भी वो हैगा। ये कितना हो सकता? वो कहते नहीं, इदा नहीं, इदा ही है, अज भी इदा ही है। जे खुदा कल उदा सी, अज भी उही है। फिर मतलब जे तुहाडे कहंदे गल कोई भी भाई कहे भी नहीं नहीं इदा नहीं है, इदा कितना हो सकता? क्योंकि नबी ने हर एक संदेश तकरीब से कहा यीशु मसीह कल अज और जुगो जो इको जिहा जो उदों पिलर ऑफ फायर सीगा, कि अज पिलर ऑफ फायर नहीं है। नबी ने कभी कहा नहीं भी अकेला पिलर ऑफ फायर किसी ने नहीं आऊगा। कहा किसे? कोई भी संदेश मैंने दिखावे, किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुदा रुकदा नहीं है। पवित्र आत्मा को कोई फड़ नहीं सकता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जागो, ओदी प्रजा नूं जागना पैना आ, सचेत होना पैना ओदी प्रजा नूं, नहीं तो सब नाश हो जावांगे। जागो मेरे भैन भाइयों, ओ जागो। हालेलुया। क्योंकि जो किसी ने यहो जे प्रचार कर देते हुए जो तेरे मोरे वो संदेश आ गया, फिर की करूंगे, फिर की उत्तर दूंगे? खुदा खुदा सी तेरे वो बंदे ने बोलिया सीगा भी तू ही सब कुछ है, वो तू ही सब कुछ है। ये मैं प्रकाश वाले लोगों की गल कर रहा हैं, जिन्होंने अज तक समझ नहीं है कदा दी। हालेलुया। यही ईर्खा, यही कहन दा आत्मा है जड़ा वचन की बेप्रतीति कराता है, वचन नूं रद्द करता। पिलर ऑफ फायर वचन। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, साडे युग दे नबी ने गल कही। हालेलुया। मेरे को संदेश हैं। आमीन। जे मैं कोई गल बोलदा मैं संदेशा साबित कर सकता। आमीन। हालेलुया। फिर वर्तमान का खुदा कित्थे है? वर्तमान च भी उदा ही होना चाहिए। हालेलुया। जो पुराने नेम च सीगा, अज तो हज़ारा साल पहले भी उदा ही सी। फिर प्रभु आया, शरीर लिया उन्हें, और अज भी प्रभु उदा ही है, क्योंकि बाइबल दसदी है यीशु मसीह कल आज और जुग जुग इको जिहा है। हालेलुया। बदलता नहीं, क्योंकि बाइबल तो बाहर उन्हें कोई काम नहीं करना। जब असीं सब कहने वचन के वचन के दायरे च खुदा काम करना। हालेलुया। लेकिन कुछ भेत सीगे जिहड़े आके उहदे संदेश वाक ने गल्लां नूं खोलिया। जो कोई जरा एक नवा संदेश आया, बड़े ध्यान नाल सुनियो, कुछ गल्लां मैं उहदे चों रखणियां चाहुंदा तुहाडे नाल। उन्हें कहा जो बंदा कोई भी है किसी नूं तुच्छ जानदा है, नीवा समझदा किसी नूं भी इन्हां भी सानू बहुत पता, इन्हां नूं कुछ नहीं पता, उसे समय संदेश वाक ने कहा उहदी पानी की जिहड़ी पाइप लाइन है वो कट्टी जाती है। उसे समय वो पानी की लाइन जी है कट्टी गई। वो को पानी हुण कुछ नहीं है, खाली है, खत्म हो गया। वो बंदा, वो हर एक इंसान खत्म हो जाएगा जरा खुदा के वचन नूं रद्देगा। वो खत्म है, और को कोई पाइप लाइन नहीं रहनी, और को सिर्फ ज्ञान बन जाना। वो ज्ञान बन के उन्हें बोलना बस। लेकिन जड़े अधीन होंगे जो खुदा ने हर एक चिन्ह ते आमीन बोलणगे। खुदा पैप पानी दी हमेशा और नाल जुड़ी रहेगी। हालेलुया। और दाखलता दे विच ओ बंदा, ओ मेरी बहन, ओ लवेकी रहेगी, ओ दाखलता दे विच लवेकी रहेगी। हालेलुया। एक कई मैं कला बोलदा है, एक बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती। अदला बदली जरूर करता है खुदा, जे अदला बदली ना करे वो खुदा का लाया। हालेलुया। आमीन। वो जानो आमीन।
सारे वैजरी आया, मार्टिन आया, सब पत्ते लैके आए दाखलता दे, लेकिन फल भी लिया सी किसी ने। आमीन। हुण फल का समा है, पत्तियां का काम थोड़ी चलना, हुण तां फल चाहिए। हालेलुया। फल की है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र, बड़े ध्यान नाल सुनियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की है? नवी श्रेष्ठ जीवन जीना, नवी श्रेष्ठ जीवन जीना, ये होली स्पिरिट पवित्र संदेश बाग ने कहा जो इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। की आ समझ गए सारे जने? और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की करता है? तुहानू नवी सृष्टि बनाता है। हालेलुया। हुण जिहड़ी ये औरत है, इन्हें कदी भी अपने मन के अंदर कोई चाल ना की। अज लोग बहुत सारे स्वार्थ, असी भी विच ही सीगे, बहुत सारी दुनिया पापा गुनाहां च भरी हुंदी, उस नाल साडे भी खुदा ने गुनाह पा माफ कीते, उहदे रहम दे नाल होए साडे सब दे, और अनुग्रह ना होए किरपा दे नाल कीते उहने खुदा ने, क्योंकि उहदे वादा आ, तू चाहे क्रिमची जे तेरे गुनाह पाप क्यों ना हो, मैं उन्होंने बर्फ जे चिट्टे कर देंगा, उन्हां कन चिट्टे कर देंगा। हालेलुया। पर कदों जो तुसी संदेश नूं नहीं सी जानते, लोग एक दायरे नाल प्रचार करते हैं, तुसी जिन्ने मर्जी तुहाडे कुछ गुनाह होण पिछे, इहदा कोई मतलब नहीं खुदा नूं। तुसी जिन्ने मर्जी पाप कीते होण, जो मर्जी कुछ कीता होवे, खुदा नूं इहदा कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि तुसी प्रभु नूं जानदे ही नहीं है, असीं जानदे ही नहीं सी। हालेलुया। जिदा मैं पिछले समय दसे, वो 5 विआह कर चुकी, खुदा ने विआहां वाल थोड़ी देखा, उन्हें कहा तू 5 पति कर चुकी है, चुप भी जिन्हें 6वां रह रही है। एक कई ऐसे बुद्धू उन्होंने विआहां दी नहीं समझ अज तक। उन्हें कहा जिहड़ियां गल्लां मैं करदा आ तुहाडे नाल, ये आत्मा हन, ये आत्मा दीयां गल्लां आ, शरीर दीयां गल्लां नहीं। अज लोग विआहां च यही चीज़ां फसे हुए आ, लेकिन मैं तुहानू कहना खुदा तुहानू बहाल कर रहा है, समझो अज भी गल्लां ने। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे, खुदा का धन्नवाद कर दे, प्रभु का नाम मुबारक होवे। वो तीवीं जिहड़ी सी, उन्हें उहदे पति ने कहा ठीक है, जिद्दां तेरा चित्त करदा उद्दां ही कर, और खुदा दे बंदे नूं उन्हें बहुत प्रसन्न किया, जो सेवा तय की। उन्हें गेहजी नूं कहा, अपने चेले नूं कहा उस नूमी नूं बुला मेरे को, उन्हें बुलाया। 14 पढ़ो भाई जी, 4 दी 14। फिर उसने कहा तां ओहदे लई की कीता जावे। हाँ, अगों गेहजी बोलिया सचमुच ओहदे कोई पुत्र नहीं है। हाँ, अते ओहदा पति बिरध है। हाँ, ये भी दोनों बिरध सीगे, बुढ़े सी, दोनों सियाने उम्र के सीगे, लेकिन इन्हें कभी ये थोड़ी कहा भी मैनू पुत्र मिलूगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਵੇ। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ने इदा तो नहीं दसिया। उन्हें तो एक सिर्फ सेवा की भी, खुदा का बंदा साढ़े घर आता और मैं ये सेवा करनी बस। आओ ना, वो प्रेरणा सी अंदर एक गल की भी मैं बस ये सेवा करनी, लेकिन खुदा किसी ने रखता नहीं है। उन्हें उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहते कि कहना गेजी ने कहा भी स्वामी ये को कोई भी पुत्र नहीं है, तो ਇਹਦਾ पति भी बिरध हैगा आ। हाँ जी पढ़ो, मैं तेन बाइबल से लैके जाना चाहता थोड़ा। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ। हाँ ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। जी। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਐਸੇ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ कुछड़ पुत्र होवेगा। पुत्र होवेगा। हाँ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ स्वामी परमेश्वर ਦੇ ਜਾन अपने टहलन नाल झूठ ना बोल। हाँ, उन्हें कहा तेरे बसंत रुत्ते पुत्र होवेगा। हुण वो बेचारी अपनी ना सच्ची सीगी, झूठी नहीं सी, क्योंकि बिरध सीगी, प्रकाशन तो जान सीगी हजे, वो तो एक सेवा करती सी बस। उन्हें कहा स्वामी अपनी मेरे मन नूं इदां ठेस ना पहुँचे, क्योंकि मेरे चो पावर नहीं मैं वो बच्चे नूं पैदा कर सकां। पर वो ये नहीं सी जानती जिहड़ा मेरे मोहरे खड़ा आ उह च पावर है, ओहदे च पावर है।
और जो शक्ति है और जो ताकत जरा मैनू बहाल कर सकता है। उन्हें बहाली की मांग नहीं की थी, लेकिन खुदा जरा सीगा ओनू बहाल कर रहा सी। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? बड़े ध्यान ना सुनो। ओनू बहाल कर रहा सी। खुदा का नाम मुबारक हो। हाँ जी, पढ़ोगे। पर ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੁਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। हाँ, जिदा अलीशा ने बोलिया सीगा बसंत रुते ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। प्रभु का नाम मुबारक होवे। ਹੁਣ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, जो मैं ਅੱਗੇ खुदा के कलाम के अनुसार बालक ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि ਉਹਨੂੰ बहाल ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਨੋਮੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? उस अलीशा के द्वारा उस कलीसिया चो उहदा जन्म होया, जिद्दां च लोकां दा जन्म जिथों कलीसिया च हुंदा आ। हालेलुया। समझ आ रही मेरी गल दी सब? आमीन। उन्हें बहाल किया उस तां ते उहनूं, वो बंजर सीगी लेकिन खुदा ने उहनूं बहाल किया। हालेलुया। जदों उहनूं बहाल किया उहनूं ते वो बच्चा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਂਝ ਸੀਗੇ। हालेलुया। लेकिन यहोवा फरमान वाला वचन तुहाडे कोल आया और तुसी जन्म पाया। सच्चाई है। हुण तुसी की हो गए? बड़े हो गए। हुण इस समय की तस्वीर करन लगा, तुसी बड़े हो गए। हुण बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन बुखार हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बाइबल अपने ते है। आमीन। कि सब खुश हो? और मैं ये भी विश्वास करता जो लाइव देख रहे हैं वो भी शायद खुश होंगे, क्योंकि खुदा उन्होंने भी बहाल करेगा। आमीन। और खुदा के ਜਿਹੜੇ लोग होंगे आ वो हमेशा प्रजा ਨੂੰ बहाली की दुआ करते हैं भी खुदा के लोग हमेशा बहाल रहन, खुश रहन, आनंद रहन प्रभु के विच, और यीशु मसीह उन्होंने सदा दया बना के रखे। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। क्योंकि वचन जड़ा है सानू बहाल करता है, होर कोई चीज़ बहाल नहीं कर सकती। ये वचन है जड़ा साडे सानू बहाल करता है। आमीन। वो बच्चा वध गया। की सच्चाई है? तुसी 10 साल तो, 7 साल तो, कोई 8 साल तो, कोई 4 साल तो बच्चा उन्होंने वध रहा सी। आमीन। लेकिन एक दिन समा आया, वायरस आया। आमीन। समा आया, सेक लगा, उन्हें बुखार हो गया बच्चे नूं। आमीन। वो बच्चे नूं बुखार हो गया। वो बच्चा, अब मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल शेयर करना चाहना, पढ़ना चाहना भाई दे नाल। 19 तो पढ़ो, समय नूं रखण दे लई 19 तो शुरू करो। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। उन्हें अपने प्यो नूं कहा, हाय मेरा सिर। अज लोग की कर रहे हैं? कहते हाय मेरा सिर। आमीन। मेरा लक गया जो बैच काम हो। मैं करोना वायरस की गल कर रहा, इन्हें की कीता अज तुहाडे हर कलीसियावां दे विच आत्मा पाए लोग भी डाउन हो गए। आमीन। और तुसी अपने आप समझना, अपनी तस्वीर को तुसी आप समझना। आमीन। हालेलुया। वो कोरोना वायरस ने की कीता? इनू सेक ने मारिया, बुखार हो गया। लेकिन अज जिहड़े खुदा दे लोग सीगे, प्रजा सीगी, उन्होंने कोरोना वायरस ने मारता। डर पाता, वायरस हैगा भी है, उन्होंने डर पाता मारना। हाँ जी, पढ़ो के बड़े ध्यान न सुनो। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। बड़े समझना, उन्हें क्या इनू एरी मां को ले जा, प्यो ने नहीं रखा उन्होंने। हालेलुया। उन्हें क्या एरी बरकत जड़ी एरी मां को मिली सी और इनू एरी मां को ले जा। आमीन। हाँ जी अगे पढ़ो। जब ओनू चक के ओदी मां को अंदर ले गया, हाँ, तो दोपहर ताई ओदे गोडे उत्ते बैठा रहा, हाँ, फिर मर गया। हाँ, हालेलुया। बच्चा की हो गया? मर गया। कि मेरे नाल हो तुसी सारे जने? बच्चा मर गया। ठीक है। हुण जिहड़ी इहदी मां सीगी, ये है ब्राइड दी तस्वीर। हालेलुया। हुण इहदी मां किसी होर पास्टर को नहीं गई। हालेलुया। इहदी मां किते बच्चे नूं किते होर लैके नहीं गई। हालेलुया। अज लोग आत्मा ने पखों थले मर चुके हैं। हालेलुया। लेकिन जिहड़े मर चुके हैं उन्हां नूं पता है भी असीं कित्थों बहाल होना है। जित्थों साडे अंदर बच्चा बनिया, हालेलुया, उत्थे ही असीं जावांगे, क्योंकि यहोवा ही फरमाना वचन उत्थे आ। फिर उत्थों की हो जावांगे, बहाल हो जावांगे। हो सकता कई ना समझ लगी होवे। आमीन। वो मां को उस टाइम पर किसी को फरीसिया को जाजका को नहीं गई। हालेलुया। भी मेरा बच्चा मर गया, बथेरे आ पता सीगा ये जिथों मैनू मिलिया आ, जिथे मैं जम्मी, जिथे बच्चे का जन्म होया आ, जिथों ये बच्चा जम्मिया आ, उथों ये बहाल होवेगा। आमीन। कि बाइबल इदा ही कह रही सब, उथे ही बहाल होएगा। आमीन। कि सब नाल हो मेरे? आमीन। उन्हें किते उन्हें कुछ नहीं किया। और पढ़ो अगे भाई जी, देखो ध्यान ना थोड़ा जिहा। उत्ते जाके ओनू परमेश्वर दे जाते मंजे उत्ते लिटा दिता। किहड़े मंजे ते लिटाया ने? उन्होंने पता सी वो मसा जड़ा आ इस मंजे ते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जाने थे आके लेटता सीगा। उन्होंने पता सीगा, उन्हें जमीन ते नहीं लिटाता। फिर उन्हें जमीन ते नहीं, उन्होंने पता सी मेरा स्वामी इत्थे आके लेटदा आ। क्यों उन्होंने विश्वास ही ना? मैं दसो। क्योंकि उन्होंने पता सी, वो जानती सीगी भी मैं तो कुछ नहीं सी मंगया। अगे बाइबल इदां कह रही है, मैं उहदे कोल बच्चा नहीं सी मंगया, लेकिन मेरी उन्हें मैनू बुढ़ापे दे विच बहाल कीता सीगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। कई बार लोगों को गल की समझ नहीं आती। अज बहुत ध्यान ना समझ। उन्हें मेरा कहने का भाव सी जिथों वो आया जम्मिया सी, अगर वो बंदा आत्मा च डाउन भी हो जाता आ, आत्मा दे विच थल्ले भी हो जाता आ, वो स्थिति विच नहीं रहिंदा, ते जदों अपने उस स्थान के उत्ते फिर आउंदा आ, खुदा उन्हें फिर तो बहाल कर दिंदा। उन्हें कुछ नहीं देखा। उन्हें अपने नौकर नूं कहा गधे नूं कढ, उहदे उत्ते सवारी उहदे उत्ते कस, ते मैं तू गल नहीं करनी, सीधा ही हुण उस पादरी को चल, मेरे पास्टर को चल, क्योंकि मैं उन्हें जानती हाँ, उन्हें जीवन को जानती हाँ। हालेलुया। मैनू किते बहाली नहीं मिलनी। मैनू पता मेरा पास्टर कितना आया। हालेलुया। कि उन्हें किसी दूजे नूं देखिया? किसी उन्हें अपने नौकर नूं देखिया? पति अपने पति नूं देखिया? नहीं मेरे भैन भाइयों, उन्हें अपने पास्टर नूं देखिया, अपने सेवक नूं देखिया। आमीन। उन्होंने पता है भी जिथों मेरा जन्म, जिथों ये बच्चे का जन्म होया, उथों ये फिर खड़ा हो जाएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਵਚਨ, ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? बहाल करेगा। आमीन। ये सच्चाई ऐसे तो नहीं है। आमीन। भाई बहना समझ लगी तुहाडी तस्वीर है, ये अज दुल्हन की तस्वीर है। दुल्हन सिर्फ किधर देखती है? जिथों ओहदे अंदर बच्चा बनया है। हालेलुया। मैं तां ही कहा ही आदमी गल्लां कईयां नूं समझ नहीं आउणियां, क्योंकि आत्मिक गल्लां ब्याहां दीयां गल्लां नहीं हैगियां, ये आत्मिक गल्लां हैं। आमीन। लेकिन मैं फिर भी शरीर दे विच लैके तुहानूं समझाउणा आ खुदा दीयां गल्लां नूं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ओहदे उत्थों बच्चा आया सी। आमीन। ते जित्थों आया सी ओह कहंदे फिर बहाल करूंगा। खुदा दा नाम मुबारक होवे। बहाली उत्थे ही होनी है, उदों तुहाडी बहाली होई, क्योंकि बहाली दा चिन्ह हुंदा बहाली कित्थों हो रही है। आमीन। अपने आप कई बार लोग किसी होर तो बहाली मंगते हैं कि मैनू समा दोगे थोड़ा जिहा, अज फिर होर वो लाइव भाई भैन भी देख रहे हैं। मैं थोड़ा जिहा एक होर तस्वीर तुहानूं लैके तुहाडे अगे जाना चाहुंदा। उस स्थान पर गए और मैं थोड़ा होर पढ़ दिंदा, 25 तो पढ़ लो भाई जी, ताकि हाँ जी पढ़ो। सो ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਕਰਮਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਸੁਨਾਮੀ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਤੂੰ राजी बाजी तो है, तेरा पति राजी बाजी है, बालक राजी बाजी है। तू राजी बाजी है? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, इस वायरस बारे कभी भी यहो जिहा जिक्र, हर चीज इहने सब बंद कर, जिहड़े इस चीज़ों को समझते हैं, हर चीज जो मैं पिछे भी बोल के गया सी, जिहड़ी चीज कभी नाम मुमकिन कभी सोच नहीं सकता भी आ चीज़ बंद होगी, खुदावन ने वो भी चीज़ बंद कर दी। आमीन। भैन बैठिया मैं क्योंकि लाइव है, गल्लां कर नहीं सकता बोली, वो भी चीज़ बंद कर दी। आमीन। जिहड़ी कभी बंदा सोच नहीं सकता भी ये काम बंद हो सकता। जे मैं तुहानूं उदा पर्सन दसूँगा और तुसीं हैरान हो जाओगे वाकई भाई जी, लेकिन खुदावन ने वो भी बंद करता। लेकिन मैं तां गया कुछ गल्लां वो अपने नबियां तो भी लुको लैंदा है। आमीन। ये तस्वीर है उत्थे दी। हाँ जी पढ़ो भाई जी। अगो ओह बोली सुख शांत है। हाँ हाँ जी, उन्हें क्या सुख शांत है। हाँ जी। पर जब वो परमेश्वर के जन कोल पर्वत उत्ते आई तां उसदे पैर फड़ लए। हाँ माड़ा जा ना, थोड़ा जा बड़ा ध्यान नाल सोचना रखना। पैरां नूं फड़ लिया, ठीक है। कई लोग पैरां नूं फड़ना, पैर फड़ ले, वो सिर वाल नहीं गई, उन्हें पैरां ते चुकी। मैं पैरां ते गल करनी सी पर मेरे को समा नहीं थोड़ा जा हुण, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा जा बहाली की गल कर रहा। कित्थों बहाली हुंदी? सिर मूँह तो नहीं बहाली हुंदी, अधीनगी दे विच बहाली है। अधीनगी च बहाली है। हमें जो अधीन होंदा मतलब फिर बहाली होंदी है। क्वेश्चन मार के सवाल करना बहाली नहीं होंदी। मैं प्रचार करना इदा नहीं होंदी, मूँह तो बोलना इदा बहाली नहीं। खुदा अधीनगी नूं पसंद करता। उन्होंने पता सी वो अधीन हो गई अपने, उन्हें कहा हाँ जी पढ़ोगे, ध्यान उत्थे रखो काके तुसीं। ओ आई तां उसदे पैर फड़ लए
ਅਤੇ ਗੇਹਜੀਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੇਹਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੇਹਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਲੀਆ ਦੇ, ਆਮੇਨ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਆਮੇਨ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਮਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਲੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਤੇ ਰਾਹ ਫੜ। ਹੁਣ ਲਾਠੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਠੀ ਥੋੜੀ, ਲਾਠੀ ਦਾ ਸੀਗੀ ਮੂਸਾ ਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਮੂਸਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਲਾਠੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਗੇਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੇਜੀ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਂਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਸਭ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਕਾਬ ਦੇ ਮੱਸੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਖਾ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ। ਦੁਲਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਲਹਨ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
हालेलुया। क्योंकि खुदा ने उन्हें समझ बख्शी हुंदी है, उन्हें पता है जिथों मेरा जन्म होया है, मेरा जितना मर्जी हो जावा, जितना दी मर्जी हो जावा, लेकिन मेरा खुदा मैनू फिर बहाल करेगा। कि सच्चाई है? हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे, और फिर तो तुहानू बहाल करेगा। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। और धन्यवाद प्रभु का समय नूं दे, और खुदा बहुत बरकत देवे। बहाली उत्थे तुहानू तस्वीर दिखाई है सुनहवी तीवी की, ये तिन्ने ही माँ बच्चा ते खुदा का बंदा एलिया। खुदा कभी भी उन्हें चीज़ नहीं मंगी, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने बरकत दी, बहाल किया। काम कितों शुरू होया? रोटी तो। कितों काम शुरू होया? रोटी तो बहाल होंदा बंदा। आमीन। काम रोटी तो शुरू होया, खुदा ने उन्होंने बरकत दी। प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने समझ आ गई ये तुहाडी बराइट की तस्वीर है जी मैं तुहानू दिखाई है। वो किते नहीं जाती, उन्होंने पता है मैनू जीवन कितों मिलया, मेरे च जीवन कितों पाया गया। जे मैं किन्ने भी कुछ बाहरों चक खा चुकी हाँ, जो मर्जी होवे फिर नहीं, पर जो सोते को आएगी फिर खुदा उन्होंने बहाल करेगा। प्रभु का धन्यवाद होवे, खुदा तुहानू बरकत देवे। आओ अखा बंद करते हैं, सब लिए दुआ करदा। जो भी भाई बहन लाइव भी सुन रहे हैं उन्होंने भी प्रार्थना करदा। साडे मेहरबान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू जिंदा जीवत खुदा है। धन्यवाद प्रभु, तू नेड़े दा नहीं दूर दा भी पिता है। प्रभु मैं सब दे लई, सब जिन्ने भी मानते हैं, बीमारी बुखार है, मांदगी है, टीवी है, कैंसर है, पत्थरियां हैं, सब प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से सब खत्म हो जान। जो खुदावन आत्मा तो कमज़ोर हो चुके हैं, और खुदा में यीशु मसीह तेरे नाम च अज तेरे बच्चे फिर बहाल हो जान, तेरी प्रजा फिर अज बहाल हो जाए। और कृपा नाल हथ रखना। और खुदावन असी अपनी अज तस्वीरों को देखा है, सच है प्रभु, जो तेरा वचन बोलता है वही सच है। तू अज फिर अपने लोगों को बहाल किया है, और ताकत दी है, बल दिता है, और सारिया मांदगियां खत्म किया। हर एक गंदा बुखार, गंदा जरासीम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से सब खत्म हो जाए। और खुदावन अपने बच्चों को मुड़ के बहाल कर, तेरी वड्याई होवे। तू सब दे जीवन काम करना। ये सब दे भाई जो भी लाइव सुन रहे हैं उन्होंने सफर च मदद करनी। महाबली दूत सब की रक्षा करे, परिवारों की सब की रक्षा करे, संग रवे, सफर च हल्क की मदद करे, कारोबार च बरकत देवे, आशीष देवे, प्रार्थना च भी आशीष देवे। आने वाला समा सब लिए मुबारक किया। तेरा धन्यवाद करना, तेरी वड्याई होवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा का नाम